ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी की मनोबोध श्रृंखला की यह 57वीं कड़ी व्यक्तिमत्व विकास की ओर हमारा एक और पग। मूल मराठी श्लोक। जगी होई जे धन्य या राम नामे, क्रिया भक्ति उपासना नित्य नेमे, उदासीनता तत्वसार आहे, सदा सर्वदा मोकळी वृत्ति राहे। इस जगत में राम नाम की उपासना से ही धन्य होता जीवन। स्वधर्म का अनुसरण कर नित्य भक्ति करता जो, सदा प्रसन्न समाधानी रहता वो। अपना ध्येय निश्चित करके जो उसे प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करते हैं, आकाश उन्हीं की मुट्ठी में समाता है। जिस प्रकार श्वास लेना हम नहीं छोड़ सकते, हमें अब श्वास लेना है, इस चीज की हम याद भी नहीं करनी पड़ती, सोचकर श्वास नहीं लेना पड़ता कि अब हम श्वास लेंगे। उसी प्रकार हमारे देह में भी हमारी इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि हमें याद न करना पड़े कि ये हमारा ध्येय, इसके लिए हमें इस तरह के प्रयास करने हैं। एक स्वाभाविक क्रिया की तरह वह होता रहे। इसके लिए हमें समय का नियोजन करना पड़ेगा। आज बच्चों को पढ़ाई बहुत होती है स्कूलों में, इसलिए उनकी माँ ही अब कुछ बोलो, किसी संस्कार वर्ग में जाना है कहीं नहीं, तो मना करती है कि स्कूल की पढ़ाई नहीं पूरी होती, हम कहाँ संस्कार वर्ग में भेजें। पर जब बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, खाना खाने के समय वीडियो पर कुछ देखते हुए धीरे धीरे घंटा लगा के खाना खाते हैं, तब समय का उपयोग नहीं होता क्या? केबीसी जो प्रोग्राम आता, अमिताभ बच्चन जी एंकर है उसके, तो उसमें चिल्ड्रन स्पेशल जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें कई ऐसे बच्चे आए थे जो पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत आगे थे। पढ़ाई में भी वो 90% के ऊपर लाते थे। सीरियल में, सिनेमा में काम करने वाले बच्चे भी, कितना समय उनको शूटिंग में लग जाता होगा, पर वहाँ भी वो पढ़ाई की किताबें लेकर के जाते हैं। और जब गैप मिलता है, शूटिंग के दौरान कुछ समय मिलता है, तब वो पढ़ाई करते हैं। ऐसे कई किस्से हमने सुने पढ़े होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई ध्येय तय कर लेते हैं तो अपने आप हम समय का नियोजन करके उस ध्येय को भी पूरा कर सकते हैं और अपने दैनंदिन रूटीन को भी पूरा कर सकते हैं। सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, संसार में भी अपने सांसारिक कर्मों को करते रहिए और साथ में भगवान का भी भजन करते रहिए। उसी प्रकार बच्चों ने पढ़ाई भी करनी ही है और साथ में अपने व्यक्तिमत्व के विकास के लिए और भी चीज़ें सीखने का प्रयत्न करना है। दुनिया बहुत बड़ी है, कलाएं बहुत है, 64 कलाएं हैं। एक एक कला में इतना ज़्यादा ज्ञान है कि एक कला सीखने में हमारा पूरा जन्म निकल जाए। और एक ही काम करके जब आदमी ऊब जाता है तो थोड़ा सा उसके लिए चेंज बहुत ज़रूरी है। सेल्फी निकाल कर पोस्ट करना, स्टेटस में फ़ोटोज़ डालना, इनमें जो समय होता है उस समय मतलब समय का उपयोग तो बहुत दूर की बात है। वो अपनी अपनी पसंद की चीज़ें, जिन्हें पसंद है जो वो करें, परंतु उस समय लोग ये भी भूल जाते हैं कि आपकी फ़ोटोज़ की, आप प्लेन में बैठे, ट्रेन में बैठे, कहाँ जा रहे हैं, ये सब केवल आपके मित्र या आपके रिश्तेदार ही नहीं देखते, तो कई चोर लोग भी ये देख रहे होते हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कि सेल्फी निकालते समय लोग खाई में गिरे हैं। चोरों को पता लगा है कि इन लोग कहाँ जा रहे हैं, चोरों ने आके चोरी की है वहाँ। उदासीन वृत्ति रखना है, इसका मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि हम किसी बात में इंटरेस्ट ही न रखें। कहते हैं ना, जब सब कुछ भगवान ने जैसा तय किया वैसा होना है तो हम क्यों काम करें, ऐसा नहीं है। उदासीन का मतलब सुख दुख में समान वृत्ति रखना। हम अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रयास तो करते ही हैं, पर अगर उसमें कुछ अड़चनें आती हैं तो उन्हें भी सहन करने की, उन अड़चनों को पार करके आगे बढ़ने की ताकत हमें ही बढ़ानी है। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो चलिए हम भी प्रयत्न करते हैं स्वधर्म का पालन करते हुए
अपने ध्येय मार्ग पर आगे बढ़ें। जय जय रघुवीर समर्थ।